आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस वक्त आप देख रहे हैं मुनसिफ जोहार। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आगाज। सीएम सोरेन खुद रहे शामिल। कहा, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मिला बेहतरीन प्लेटफॉर्म। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद झारखंड में जश्न। एमपी संजय सेठ ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। आगामी 26 जनवरी को लेकर रांची में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। एसएसपी ने लिया परेड का जायजा। 16 प्लाटून शामिल होंगे। और कड़ाके की ठंड के बीच कल दिखेगा समुद्री तूफान का असर। रांची समेत कई जिलों में बारिश के इम्कान। कोहरे को लेकर भी अलर्ट। और अब खबरें तफसील के साथ। बेंगलुरु और भोपाल की तर्ज पर राजधानी रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है। ये यूनिवर्सिटी एक रिसर्च सेंटर के तौर पर भी काम करेगी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट सीएम सोरेन खुद शामिल रहे। सीएम ने कहा कि राज्य के युवा तबके में काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ के युवा खेल और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। बस ज़रूरत है कि राज्य के युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उनके लिए मुहैया कराया जाए। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने कल खूंटी के तोरपा स्थित एनएचपीसी ग्राउंड में अबुआ आवास योजना का आगाज किया। इस मौके पर खूंटी के 3,887 और सिमडेगा के 4,000 लाभुकों को अबुआ आवास के लिए स्वीकृति पत्र भी उन्होंने दिया। योजना के तहत आवास निर्माण के लिए इन सभी लाभुकों के बीच पहली किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है। सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और गरीब गुरबा लोगों के लिए राज्य सरकार ऐतिहासिक कदम बढ़ाने जा रहे हैं। राज्य के लोग मान सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सके, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना का आगाज खूंटी से हो रहा है। सीएम ने कहा कि ये खूंटी और सिमडेगा के लाभुकों के बीच अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। खूंटी और सिमडेगा में करीब 75,000 अबुआ आवास का निर्माण अलग अलग चरणों में होगा। हमारे झारखंडी भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग लोग अपना जीवन यापन करें, उस योजना का शुभारंभ आज यहां से हो रहा है। अब अबुआ आवास हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, अब हम अपना आवास बनाएंगे, राज्य सरकार अपने से आवास बनाएगी आपके लिए, आपको बेहतर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए। जो पहले आवास मिलता था 2 कमरे का और 1,30,000 रुपए का आवास, अब हम आपको 3 कमरे वाला और 2 लाख रुपया का आवास देने का काम करेंगे। तो ये सरकार तो आपने बनाया है, यहां के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया है। आपके प्रति जो हमारा वादा है, हम लोगों ने जो भी वादे आज तक किए हैं, हर वादे को हमने पूरा किया है। हमने कहा कि इस 20 लाख को भी देंगे, भले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। इसका गणना जब हमने किया तो 2027 तक सभी गरीबों को, 20 लाख गरीबों को आवास दे देंगे। आज हम लोगों ने खूंटी और सिमडेगा मिलाकर के लगभग आज यहां जो आप लोग आए हैं, 8,000 से अधिक लोग यहां हैं जिनको आज आवास, अबुआ आवास की योजना मिलने जा रही है। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में संयुक्त रूप से आयोजित उत्तर प्रदेश और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के स्थापना दिवस कार्यक्रम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों को अपना गौरवशाली इतिहास और
कल्चर विरासत में मिला है। विविधता में एकता ही हमारी ताकत है। हम एक हैं और एक रहेंगे। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, काशी भी है, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी यहीं प्रयागराज में है। प्रयागराज में ही प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ के मेले का भी आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश तीर्थ की भूमि के साथ साथ ज्ञान की भूमि भी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने हमारे देश में ज्ञान के क्षितिज पर अहम योगदान भी दिया है। संयुक्त बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने पर सांसद संजय सेठ ने खुशी का इजहार करते हुए पीएम मोदी के प्रति अपना आभार जताया, शुक्रिया अदा किया। संजय सेठ ने कहा कि गरीबों के ठाकुर के नाम से मशहूर और मारूफ बिहार के पूर्व सीएम को भारत रत्न दिया जाना समाज के अंतिम शख्स तक का सम्मान करने के बराबर है। ये सम्मान उन सब के लिए भी है जो पिछड़ों और शोषितों के उत्थान के लिए सामाजिक और सियासी तौर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर समाज के हर व्यक्ति को सम्मान दिया है जो समाज के गरीब और अंतिम श्रेणी में खड़ा होता है। वसी जी, आपके सारे नारे लगे, आपने क्या किया? क्या वैसे युवकों को सारठ विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधायक रहे पूर्व विधायक उदय शंकर सहचुन्ना सिंह ने भीटरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा भी की। इसके बाद नए पुराने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पैदल घूमकर सीधा जनता से संवाद किया। उनकी मूलभूत समस्याओं की जानकारी खुद जाकर जनता से ली। इस दौरान लोगों ने पूर्व विधायक का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। मौके पर बबलू खान, मौलाना मसूद, हामिद अंसारी, हलीम मियां, मनोज सिंह, तपन सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और राजधानी रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी पर होने वाली परेड का फाइनल रिहर्सल वहां पर किया गया। इस बार 26 जनवरी में कुल 16 प्लाटून वहां पर परेड में हिस्सा लेंगे। इस बार के परेड में भारतीय सेना और ओडिशा पुलिस के भी एक प्लाटून हिस्सा ले रहे हैं। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल आज संपन्न हुआ है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने परेड का जायजा लिया। जायजे के बाद एसएसपी ने परेड में शामिल सभी प्लाटून को आवश्यक गाइडलाइन भी उन्हें दी है ताकि 26 जनवरी के मौके पर एक बेहतरीन परेड अवाम को देखने के लिए मिले। गणतंत्र दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में झांकियां भी निकाली जाएगी। इन झांकियों में बदलते झारखंड की तस्वीरों को शामिल किया गया है। बहुत अच्छी तैयारी है। टोटल 16 प्लाटून हैं जिसमें आप जान रहे हैं कि आर्मी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, जैप 1, जैप 2, रांची पुलिस, एनसीसी सभी ये लोग शामिल हैं और सब बहुत अच्छा परेड कर रहे हैं। परफेक्ट परेड है और हम लोगों ने जो है आपस में डिस्कस किया है ताकि 26 जनवरी को बिल्कुल भव्य हो। सुरक्षा को लेकर मोरहाबादी मैदान में बिल्कुल क्या 4 लेयर की सिक्योरिटी है। हम लोग एक्सेस कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी सब कुछ पर ध्यान दे रहे हैं। एंटी सबोटेज जांच किया जा रहा है और जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बहुत अच्छी तैयारी है। और बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में भी 75वें गणतंत्र दिवस की परेड का फाइनल रिहर्सल वहां पर कर लिया गया है। इस रिहर्सल में यानी इस परेड में शामिल होने वाले सभी 9 टुकड़ियों के जवान वहां पर मौजूद रहे। डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी किशोर कौशल ने परेड का जायजा लिया। इसके बाद जिप्सी पर घूमकर परेड की सलामी भी ली। हूबहू वही सब हुआ जो 26 जनवरी के दिन वहां पर होने वाला है। इसके बाद डीसी और एसएसपी ने जवानों को जरूरी हिदायतें भी दी। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि सभी जवानों को जो गाइडलाइन दी गई है परेड के दिन उनका पालन वो जवान करेंगे। डीसी ने कहा कि परेड में शामिल होने वाले जवानों के लिए जरूरी है कि वे मानसिक तौर पर भी खुद को पूरी तरह से तैयार रखें।
प्लाटून कमांडर कंपनी कमांडर रंजीत कुमार सिंह, सहायक पुलिस जमशेदपुर प्लाटून कमांडर हैं बबीता पातर का टुकड़ी प्लाटून कमांडर दीप्ति कुमारी। कुल 30 सदस्य इसमें पूरे अनुशासन के साथ। देखिए क्या दृश्य है, वाह। और इसके बाद गणतंत्र दिवस की जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो बहुत विशेष है। इसलिए विशेष है कि आप सब लोग जानते होंगे कि ये 75वां गणतंत्र दिवस है जो हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और आज इस रिहर्सल में सभी टुकड़ियाँ अच्छे प्रदर्शन किए हैं और जिसमें जो कुछ सुधार की जो आवश्यकताएं हैं वो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने आप सभी लोगों को बताए हैं। गणतंत्र दिवस की जो पोटका लेम्पस में धान अधिप्राप्ति केंद्र और दाल वितरण योजना का आगाज विधायक संजीव सरदार ने किया। इसके अलावा जाहिरा स्थान और चारदीवारी और सड़क का भी यहां पर इफ्तिताह किया गया। विधायक संजीव सरदार ने इस मौके पर कहा कि आज कई योजनाओं का आगाज किया जा रहा है। वहीं विधायक ने कहा कि सरकार पूरे राज्य में चौतरफा विकास कर रही है। सिमडेगा सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दरअसल ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिमडेगा सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। उसके आधार पर पुलिस लाइन के पास रांची से आती हुई सानिया बस से ईदगाह मोहल्ला निवासी फैजान कौसर नाम के शख्स को 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। बता दें कि सिमडेगा में ब्राउन शुगर पकड़ने का यह पहला मामला है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवक से पूछताछ के आधार पर ब्राउन शुगर के सिमडेगा में बाकी ठिकानों पर भी को लेकर भी तहकीकात की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों का नाम सामने आया है। 3 लोगों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। गुप्त सूचना मिली थी कि सानिया बस से एक व्यक्ति जिसका नाम है फैजान कौसर, जो ईदगाह मोहल्ला सिमडेगा कराने वाला है, वो ब्राउन शुगर लेकर के आ रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस लाइन के सामने थाना के पदाधिकारियों के सहयोग से जांच किया गया। बस रुकते हैं वो व्यक्ति उतर करके बस से भागने लगा, जिसको घेराबंदी कर तत्काल CO साहब को मजिस्ट्रेट के रूप में बुला करके विधिवत उसका तलाशी लिया गया। तो उसके मोजा के नीचे छिपा कर रखा हुआ 10 ग्राम का ब्राउन शुगर का पैकेट बरामद हुआ। और उस संबंध में हम लोग FIR किए हैं। उनके द्वारा बताया गया है और 1-2 नाम उनको और स्वीकार किए हैं कि रांची कांटा टोली में उनको एक व्यक्ति लान करके खेप उपलब्ध कराया था। वो रेगुलर खरीद बिक्री करने वाले थे। बहुत दिनों से ऐसा हम लोग को आशंका था और उसी पर यह कार्रवाई की गई है। विधिवत FIR करके उनको माननीय न्यायालय में। जमशेदपुर के पोटका थाना इलाके के कलिकापुर मुख्य मार्ग में सड़क दुर्घटना में एक 21 वर्षीय युवक दिक्कू भूमिज की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक स्किड करने से घटना वहां पर घटी। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोलकाता में मगरबी बंगाल के वज़ीर आला व TMC पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी की क़यादत में कौमी यकजहती रैली निकाली गई। ये काफिला हाजरा से पार्क सर्कस मैदान को पहुंचा। इस दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोगों ने रैली में शिरकत की और वज़ीर आला के साथ पदयात्रा भी की। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा, हम सभी मजहब का सम्मान करते हैं। जिंदगी की जंग शुरू हो गई है। अगर आप अमन चाहते हैं तो किसी भी चीज़ से मत डरिए। मुश्किल वक्त आएगा, दुश्मन आएंगे, लड़ाई थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप और हम मिलकर साथ लड़ेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। ममता बनर्जी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज बंगाल जो सोचता है कल भारत उसको सोचता है। हम जीतेंगे, हम एक रहेंगे और हम दंगे नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा यही मैसेज है, अच्छा से काम दिल से सुन लो। हम दिल का बात कह रहा हूँ।
हुआ है। ये लड़ाई चलते रहेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। और राजधानी रांची समेत पूरी रियासत में फिलहाल कोहरे और शीतलहर का असर देखा जा रहा है। पिछले दिनों कई जगह पर हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद कोहरे का असर अब बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ बादल छटते ही ठंड का असर भी बढ़ गया है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवा और पर्यावरण में नमी के बढ़ते असर ने रांची का तापमान गिरा दिया है। हालांकि दोपहर को धूप के चलते आमजन गुलाबी ठंड का मजा ले रहे हैं, लेकिन शाम ढलते ही ठंड का असर बढ़ जाता है और देर रात तापमान गिरकर 6 से 7 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। आपको बता दें कि कनकनी के चलते लोगों का रात्रि पहर बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह होते ही रांची और पूरे राज्य में कोहरे का असर बढ़ जाता है। बढ़ती ठंड के चलते राज्य सरकार ने भी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का दिशा निर्देश जारी किया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के इटकी में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आगाज, सीएम सोरेन खुद रहे शामिल। कहा, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मिला अच्छा प्लेटफॉर्म। चेन्नई कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद झारखंड में जश्न। एमपी संजय सेठ ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। आगामी 26 जनवरी को लेकर रांची में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। एसएसपी ने लिया परेड का जायजा। 16 प्लाटून होंगे शामिल। और कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड में कल दिखेगा समुद्री तूफान का असर। रांची समेत कई जिलों में बारिश का इम्कान। कोहरे को लेकर भी अलर्ट। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।